पार्टी एकजुट है। पार्टी के एक नेता हैं, उनका नाम है माननीय श्री नीतीश कुमार। समता पार्टी के गठन के समय से वो पार्टी के साथ जुड़े रहे, पार्टी में एक बार विधायक रहे। अब इस बार पार्टी ने यह निर्णय किया है कि उनको हम लोग राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएं। तो अभी थोड़ी हमारे संगठन में कमजोरी आई है और हम समझते हैं कि श्री खीरू महतो की उम्मीदवारी के बाद झारखंड में हमारी ताकत बढ़ेगी और आने वाले समय में झारखंड में भी हमारा पार्टी मजबूत होगी। हम अपनी पार्टी का मजबूत कर रहे हैं। कौन कहाँ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, इसको हम लोग थोड़ी देखते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं। मणिपुर में हम लोग चुनाव लड़े, सारी पार्टियां वहाँ चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे। हम 6 सीट जीते वहाँ के। आरसीपी सिंह साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं और इस पार्टी में सर्वोच्च पद जो हो सकते हैं, सभी सर्वोच्च पद उनको मिला। 2 टर्म वो राज्यसभा के एमपी रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दी। केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में भी वो उन्होंने काम किया। तो जो सम्मान उनको पार्टी के सम्मानित नेता हैं और पार्टी के सम्मानित नेता के रूप में पार्टी ने उनको हर संभव सम्मान दिया है। और थोड़ा भाई थोड़ा सब एक लाइन सर, ऐलान हो गया आखिरकार, नया चेहरा एकदम, और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं शायद। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी आपने बनाया था उनको। देखिए, वो बहुत पुराने आदमी और समता पार्टी के गठन के समय से वो पार्टी के साथ जुड़े रहे, पार्टी में एक बार विधायक रहे। अब इस बार पार्टी ने यह निर्णय किया है कि उनको हम लोग राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएं, इसलिए कि हम लोग झारखंड में भी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। एक समय ऐसा था कि झारखंड में हमारे 6 विधायक हुआ करते थे। तो अभी थोड़ी हमारे संगठन में कमजोरी आई है और हम समझते हैं कि श्री खीरू महतो की उम्मीदवारी के बाद झारखंड में हमारी ताकत बढ़ेगी और आने वाले समय में झारखंड में भी हमारा पार्टी मजबूत होगी। झारखंड के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि उनको भेजा जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर महीने झारखंड जाते हैं, इसलिए आप लोग भी चाहते हैं कि झारखंड। ये आपका परसेप्शन है। आप अपना परसेप्शन मेरे माथे पर क्यों थोपते हैं? हम अपनी पार्टी का मजबूत कर रहे हैं। कौन कहाँ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, इसको हम लोग थोड़ी देखते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं। मणिपुर में हम लोग चुनाव लड़े, सारी पार्टियां वहाँ चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे। हम 6 सीट जीते वहाँ। चौंकाने वाला फैसला है? कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है, पार्टी के का फैसला है और कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है। देखिए, आरसीपी सिंह साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं और इस पार्टी में सर्वोच्च पद जो हो सकते हैं, सभी सर्वोच्च पद उनको मिला। 2 टर्म वो राज्यसभा के एमपी रहे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में वो संगठन के प्रभार की भी जिम्मेवारी उनको दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दी। केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में भी वो उन्होंने काम किया। तो जो सम्मान उनको पार्टी के सम्मानित नेता हैं और पार्टी के सम्मानित नेता के रूप में पार्टी ने उनको हर संभव सम्मान दिया है और आज की तारीख में भी वो पार्टी के सम्मानित नेता हैं। पार्टी के मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए वो अपनी पार्टी के अंदर भूमिका निभाएंगे। अब हमको नहीं मालूम है, दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नामांकन तो अभी तय होगा। बिहार के भारतीय जनता पार्टी से बात करने के बाद नामांकन तय। पार्टी एकजुट है, पार्टी एकजुट है। आरसीपी सिंह सर मंत्री बने हुए रहेंगे? आपको बीच में कोई सवाल पूछ रहे हैं आपसे? पार्टी एकजुट है। पार्टी के एक नेता हैं, उनका नाम है माननीय श्री नीतीश कुमार जी। पार्टी में सर्वमान्य नेता हुए हैं। उसके अलावा हम सब लोग जो उनके अलावा उनके नेतृत्व में हम सब लोग, चाहे हम हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे श्री आरसीपी सिंह साहब हों, चाहे उमेश कुशवाहा जी हों, हम सब लोग जो काम करते हैं, नीतीश कुमार जी की ताकत बढ़े
नीतीश कुमार जी मजबूत हों, इसके लिए हम लोग काम करते हैं।